कहानी आखिरत का सफर। रात का सन्नाटा था। एक नौजवान अपने कमरे में कुरान पढ़ते पढ़ते नींद में खो गया। अचानक उसने एक ऐसा मंजर देखा जो उसने जिंदगी में कभी सोचा भी न था। कयामत का दिन, धरती जोर जोर से हिल रही थी, पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे थे, समुंदर आग की लपटों में बदल चुके थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कहीं पनाह नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। हर कोई अपनी ही फिक्र में डूबा था। माँ अपने बच्चे को भूल चुकी थी, भाई अपने भाई से बेखबर था। एक बुलंद आवाज गूंजी, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, हर शख्स को उसके अमल का बदला मिलेगा। फरिश्ते लोगों को एक बड़े मैदान में लाए जहां एक विशाल तराजू रखा हुआ था। अच्छे काम एक पलड़े में रखे जाते तो दिल कांप उठता, बुरे काम दूसरे पलड़े में रखे जाते तो आंखों से आंसू बहने लगते। उस नौजवान ने जहन्नम की झलक देखी, एक आग जिसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। गुनहगार चीख चीख कर कह रहे थे, हाय काश हमें दुनिया में वापस जाने का मौका मिलता ताकि हम नेक अमल कर पाते। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उनके चेहरे काले पड़ गए थे, जिस्म जंजीरों में जकड़े हुए थे और प्यास से तड़प रहे थे। वहां पानी भी था तो जहर की तरह। के बाद एक दरवाजा खुला और सामने जन्नत के बागात थे। दूध, शहद और साफ पानी की नहरें बह रही थीं। मोती और याकूत से बने महल चमक रहे थे। वहां न गम था न तकलीफ, बस सुकून, खुशी और अल्लाह की रजा थी। फरिश्ते सलाम करते हुए कह रहे थे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया तो क्या ही शानदार अंजाम है तुम्हारा। अचानक नौजवान की आंख खुली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल कर जो जन्नत के वारिस हों और जहन्नम की आग से महफूज रहें। कमेंट करके बताइए, अगर आपको जन्नत नसीब हो तो आप सबसे पहले वहां क्या देखना चाहेंगे।